सियाचिन में शहीद हुए झारखंड के लाल नीरज चौधरी का पार्थिव शरीर रांची पहुंचा। रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और डीजीपी ने शहीद अग्निवीर जवान नीरज चौधरी को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। बता दें कि शहीद नीरज देवघर जिले के मधुपुर प्रखंड के रहने वाले थे। वहीं सरकार ने शहीद के परिवार को पूरी सहायता और नौकरी देने का भी भरोसा दिया है। के लोधना क्षेत्र स्थित बीसीसीएल के खाली आवास में तेज बारिश के दौरान 6 से 7 बच्चे और लोग मलबे में दब गए। बताया जा रहा है कि आवास से पुरानी ईंटें निकालने का काम चल रहा था, तभी यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों और जेसीबी की मदद से सभी को रेस्क्यू कर निकाला गया। बच्ची सुषमा कुमारी समेत कई की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों को एम्बुलेंस से शहीद निर्मल महतो अस्पताल भेजा गया। स्थानीय लोगों ने इस घटना के लिए बीसीसीएल की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अगर खाली आवास वक्त पर तोड़ दिए जाते तो यह हादसा टल सकता था। झारखंड विधानसभा के आश्वासन समिति की बैठक बोकारो के सर्किट हाउस में आयोजित की गई, जहां समिति अधिकारियों के कार्य से संतुष्ट नहीं दिखी। आश्वासन समिति के सभापति अरूप चटर्जी ने कहा कि अधिकारी होमवर्क करके नहीं आए थे। विधानसभा के आश्वासन समिति रांची से बोकारो पहुंचे थे, जहां अधिकारियों के साथ बोकारो सर्किट हाउस में बैठक हुई। इस आश्वासन समिति की बैठक में अरूप चटर्जी के साथ सदस्य सह सिमरिया विधायक कुमार उज्ज्वल, रामगढ़ विधायक सह सदस्य ममता देवी के साथ साथ जिले के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बताते चलें कि झारखंड विधानसभा के आश्वासन समिति बोकारो पहुंची, जहां बोकारो परिसदन में बैठक हुई और समिति ने विभागवार समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। सिमडेगा जिले में कांग्रेस के संगठन सृजन 2025 अभियान के तहत कोलेबिरा स्टेडियम और जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ व्यापक रायशुमारी हुई। इस दौरान एआईसीसी पर्यवेक्षक एचएस लक्की, डॉक्टर अजय शाहदेव और पूर्व विधायक जयप्रकाश गुप्ता मौजूद रहे। बैठक में 19 उम्मीदवारों ने जिलाध्यक्ष पद के लिए आवेदन दिया है। पर्यवेक्षकों ने कहा कि गांव का कार्यकर्ता ही कांग्रेस की असली ताकत है और जिलाध्यक्ष का चयन पारदर्शी और कार्यकर्ता आधारित होगा। कार्यकर्ताओं के सुझावों की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी ताकि योग्य और सक्षम नेतृत्व सामने आ सके। कोलाबिरा ब्लॉक के अंदर आज मीटिंग हुई थी। आप जैसे देख सकते हैं वर्करों के अंदर कितना उत्साह था और हमारे सभी जो प्रमुख दावेदार थे उनमें से भी ज़्यादातर यहाँ पर पहुँचे थे। रायशुमारी की गई है, सभी से राय जानी गई है। हमारे जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, पंचायतों के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा आम कार्यकर्ताओं के साथ भी बात की गई है। कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया और सभी ने बिल्कुल अपना अपना राय दिया और ये आश्वासन दिया कि चाहे कोई बने कांग्रेस को यहाँ मजबूती प्रदान किया जाएगा। ये जिला ऐसा है, हिंदुस्तान में बहुत कम जिला है जहाँ पर 100% कांग्रेस को रिजल्ट मिला। 2 एमएलए, 2.5 एमएलए, 2 कांग्रेस पार्टी का और आधा जो है हमारी सहयोगी पार्टी जो है जेएमएम उसका एमएलए है और सांसद हमारा है कालीचरण मुंडा यहाँ से। गढ़वा जिला मुख्यालय के वीर शहीद अब्दुल हमीद की शहादत दिवस के मौके पर बुधवार को शहर के मझियाओं मोड़ पर प्रतिमा का अनावरण किया गया। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री जेएमएम के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने परमवीर चक्र विजेता वीर शहीद अब्दुल हमीद की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान लोगों ने पूर्व मंत्री को माला पहनाकर और बुके देकर काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मौके पर पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि परमवीर चक्र विजेता वीर शहीद अब्दुल हमीद ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया था और वीरगति प्राप्त की थी, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। उन्होंने कहा कि जेएमएम सबसे बड़ी आंदोलन की पार्टी है। जो लोग भी अच्छे कार्यों का विरोध करेंगे, ऐसे लोगों का झामुमो के सिपाही ईंट से ईंट बजाकर जवाब देंगे। गढ़वा में जो भी अराजक स्थिति पैदा करने की कोशिश करेगा, उसे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। शहीदों और महापुरुषों के साथ भेदभाव कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिथिलेश ठाकुर ने इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगवाने की बात भी कही। गढ़वा के गौरवशाली इतिहास में आज एक नया अध्याय फिर से जुड़ गया। आज वीर अब्दुल हमीद जी की प्रतिमा का अनावरण यहाँ ससतिया पुल का जो दोनों पुल के बीच का जो स्थान है वहाँ आज उनके शहादत दिवस पर उनका अनावरण किया गया, उनकी प्रतिमा का। और वीर अब्दुल हमीद के इतिहास से कोई बच्चा भी है, सभी लोग वाकिफ हैं। वीर अब्दुल हमीद ने 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान के पास जो अमेरिकी पैटेंट टैंक
जो अभेद्य कहे जाते थे, उन अमेरिकी पैटर्न टैंक को ध्वस्त करने का 1, 2, 3, 4 नहीं 9 अमेरिकी पैटर्न टैंक को ध्वस्त करते हुए देश की रक्षा में अपनी कुर्बानी दी। आज उनकी शहादत दिवस के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण, मेरे कार्यकाल में जो विधायक निधि राशि विमुक्त की गई थी उस राशि से जो यहाँ प्रतिमा स्थापित की गई है उसका अनावरण। धनबाद जिला परिषद की बैठक काफी हंगामेदार रही। हंगामे के बीच बैठक में कुल 21 प्रस्ताव पारित हुए। जिला परिषद के सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा, साथ ही क्षेत्र में कार्य नहीं होने का आरोप लगाया। सदस्यों ने अधिकारियों पर कार्य में लापरवाही बरतने और जानकारी नहीं देने का भी आरोप लगाया। जिप सदस्य इसराफिल खान उर्फ लाला ने बिजली विभाग की घोर लापरवाही समेत कई आरोप लगाए। बैठक में उपस्थित उप विकास आयुक्त सदावत अनवर ने कहा कि 21 प्रस्ताव पारित किए गए। जिला परिषद सदस्यों का आरोप था जिसका विभाग के अधिकारियों ने जवाब दिया। जो अधिकारी उपस्थित नहीं हुए या जिनका जवाब संतोषजनक नहीं मिला उनसे अब स्पष्टीकरण मांगा गया है। 11 बजे से ये बैठक चल रही है। कुल हम लोग के एजेंडा इसमें 21 थे। 21 एजेंडा पर चर्चा हुई बिंदुवार, और सारे सदस्यों से इसमें डिस्कशन हुआ है और सबों ने ध्वनि मत से सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया है। ये इसका प्रोसीडिंग बनेगा। इसके अतिरिक्त जितने भी सदस्य थे यहाँ पे, उनके क्षेत्र विशेष की कई समस्याएं थी। जिला परिषद की बोर्ड की बैठक थी। बोर्ड की बैठक में सभी अधिकारी, कुछ अधिकारी थे, कुछ अधिकारी उपस्थित थे। सभी सदस्यों ने अपनी अपनी मांगे रखी, लेकिन सबसे अहम मुद्दा हम लोग का ये है कि जिला परिषद की चल अचल संपत्ति जो भी हो इसकी CID हो या CBI जांच होनी चाहिए। हमारे कि हम लोग अपने राशि को कैसे बढ़ाएं, तो हम लोग को जो भी संपत्ति है जो बंद पड़ा हुआ है या फिर जिस पे हम लोग ऑक्शन नहीं कर पाए हैं, सबसे पहले हुआ है कि उस सारे संपत्तियों को, जैसे विवाह मंडप है, दुकान है, उसको ऑक्शन करें खुली डाक के द्वारा, उसको हम लोग रेंट पे लगाएं। जो हमारी जिला परिषद की खाली ज़मीन है, जो अवैध कब्जा हो रहा है, उसको हम लोग हटाने का निर्णय लिया गया है कि इसको जल्द चिन्हित करके जिला परिषद का बोर्ड उस पर लगाया जाए। 11 बजे से ये बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में महानगर दुर्गा पूजा समिति, जिला दुर्गा पूजा समिति और महावीर मंडल रांची के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सामने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने संयुक्त रूप से एक स्वर में मुख्यमंत्री के सामने कहा कि आपके नेतृत्व में सभी दुर्गा पूजा समितियों को राज्य सरकार और जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने सीएम को अवगत कराया कि दुर्गा पूजा के वक्त विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति समेत शहर की साफ सफाई नियमित रूप से कराने का निर्देश दें और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रांची समेत आसपास के इलाकों में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 157 पूजा पंडालों में दुर्गोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और सभी पूजा पंडालों की तैयारी जोरों पर है। मौके पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने राज्य सरकार की तरफ से कराए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री को सपरिवार दुर्गा पूजा आयोजन में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों को भरोसा दिया कि सभी दुर्गा पूजा समितियों को पूर्व की भांति इस वर्ष भी सरकार का सहयोग मिलेगा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार आम जनमानस की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए रांची को एक मॉडल शहर के रूप में विकसित करने को लेकर प्रतिबद्ध है। रामगढ़ जिले में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। आज से 3 दिन पहले रामगढ़ के थाना चौक में सतकैडी कॉम्प्लेक्स स्थित एक ज्वेलरी दुकान में अपराधियों ने तांडव मचाया। वहीं कुजू ओपी से 2 किलोमीटर दूरी पर 4 लेन के बगल में लोहा गेट के रहने वाले नंदकिशोर सिंह और उनकी धर्मपत्नी को अपराधियों ने चाकू की नोक पर बंधक बनाया और लूटपाट की, फिर उन्हें बलपूर्वक अपने साथ ले गए। अपराधियों ने नंदकिशोर सिंह की मोबाइल से उनके बेटे मनोज कुमार को फोन लगवाया और 10 लाख रुपयों की फिरौती की मांग की। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से अपहरणकर्ता बाहर हैं। जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र के संत रॉबर्ट स्कूल के पीछे मैदान में ब्राउन शुगर की तस्करी कर रहे गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर गठित छापेमारी दल ने मौके से 5 लोगों को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 119 पुड़िया ब्राउन शुगर, हुंडई कार, बैंक दस्तावेज,
क्यूआर कोड और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आरोपी क्यूआर कोड के जरिए ब्राउन शुगर की खरीद फरोख्त कर रहे थे। आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ में पता लगाया जाएगा कि ये लोग ब्राउन शुगर कहां से खरीद कर लाते थे और कहां कहां बेचते थे। मामले में और भी लोगों की संलिप्तता और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। मधुपुर प्रखंड के कजरा गांव के अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी सियाचिन ग्लेशियर में देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। वो 2.5 साल पहले अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुए थे और नीरज की शहादत की खबर मिलते ही गांव में मातम का माहौल पसर गया। उनके परिवार में पिता अनिल चौधरी, माता और छोटा भाई हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और नीरज के चाचा बताते हैं कि शहीद की शहादत से पूरे परिवार और गांव पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। स्थानीय विधायक सह मंत्री हफीजुल हसन, सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, पूर्व मंत्री राज पालीवार समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त करते हुए इसे पूरे क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया। गिरिडीह के गांवा प्रखंड स्थित सांक के पास स्थित खेल मैदान को कब्जा किए जाने को लेकर लोगों ने विरोध दर्ज कराया। वहीं गांवा सीओ को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि सांक और बरवाडी के बीच एक खेल का मैदान है जिस पर आसपास के बच्चे वर्षों से खेलकूद करते रहे हैं। उक्त जमीन को कथित लोगों की तरफ से कब्जा कर लिया जा रहा है। ग्रामीणों ने मैदान को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की है। कब्जा किए जाने को लेकर गांवा सीओ को ज्ञापन सौंपा गया है कि जल्द ही उसे मुक्त नहीं कराया गया तो आंदोलन छेड़ा